नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी कल्याणपुरी वार्ड से अमित प्रधान जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। अमित जी, सर आपका स्वागत है। पहले आपकी राजनीतिक जर्नी को लेकर बात कर लेंगे कि आपकी जो शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी में, कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे आपकी शुरुआत हुई थी? शुरुआत अन्ना आंदोलन से हुई थी हमारी। बिकॉज़ जब अन्ना जी ने एक बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन किया था रामलीला मैदान में एक सच्चाई के लिए, तो हम लोग वहीं से जुड़े थे। उससे पहले कोई राजनीतिक वगैरह कुछ था नहीं। मैं बस बेसिकली 2011 में यहाँ से जो हमारा समाज है वाल्मीकि समाज जी, उसका 2011 में प्रधान चुना गया था वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा का। तो ऐसा कोई राजनीति का था नहीं, लेकिन जब अन्ना जी को देखा और अन्ना जी और अरविंद सर, मनीष जी, गोपाल राय जी और भी बहुत सारे लोग थे जो उस आंदोलन में सब उन लोगों ने भाग लिया, तो वहाँ से फिर थोड़ा दिलचस्पी स्टार्ट हुई। हाँ जी, कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। तो वहाँ से फिर लगा कि चलो काम करना चाहिए लोगों को। देखिए जैसे कि कोरोना को लेकर बात कर लेते हैं, सेकंड वेव या फर्स्ट वेव में क्या क्या आपकी भूमिका रही अपने कल्याणपुरी वार्ड को लेकर बात करें? हाँ, फर्स्ट वेव में मैं एक्चुअली में दिखावे में बिलीव नहीं करता। मेरे को दिखावा बहुत बुरा लगता है। अगर आपको किसी के लिए काम करना है, जैसे हम कहते हैं ना कि दान करते हैं कई बार गुप्त दान, तो वो अच्छा दान होता है। आपने बता के किया तो फिर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, लोगों के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट जब पैंडमिक आया था, फर्स्ट जब कोविड आया था, तो मैं शांत रहा, आराम से बैठ कर सब कुछ देखता रहा, टीवी पे वॉच करता रहा क्या चल रहा है क्या चल रहा है। पार्टी के लोग भी बहुत सारे काम कर रहे थे, हम लोग भी एक छोटा मोटा काम कर रहे थे, बट मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कुछ डिफरेंट हो। मैं हमेशा कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो अलग करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक लकीर के पीछे नहीं भागता हूँ, जिसे कहते हैं हमारे इंडिया में भीड़ चाल। सो उसके बाद फिर मैंने देखा जब बहुत सारे लोग प्लान कर रहे थे अपने गांव के लिए, उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, पानी नहीं था। तो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, हम 8 मेरे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड, वेल बिजनेसमैन या वेल जॉब वाले। तो हम लोगों ने एक प्लान किया और हम लोगों ने उनके लिए खाना बनवाना स्टार्ट किया। तो हम लोग 3 गाड़ियाँ निकालते थे, एक मेरी होती थी, 2 मेरे फ्रेंडों की होती थी। तो हम लोग एक ग्रेटर नोएडा साइड में निकलता था, उनके लिए पानी के जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं, वो डिस्पोजल ग्लास, और उनके लिए पैकेट बनाते थे हम लोग राइस वाले पुलाव के, वो रखते थे। और एक बंदा ग्रेटर नोएडा साइड में निकलता था, एक इस वाले हाईवे पे निकलता था और एक इस वाले हाईवे पे निकलता था। तो ऐसे करके हम लोगों को जो भी हमसे सेवा हुई हमने करी उनकी। बट ये भी हमारी शर्त थी सब लोगों की, कोई भी फ़ोटो नहीं खींचेगा, क्योंकि हम उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। बिकॉज हम पे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज हम इस कंट्री में हैं, सपोज मैं अच्छे लेवल पर सेटल हूँ और मैं फ़ॉरेन में चला जाऊँ और वहाँ पे कोई बड़ा पैंडमिक आए तो मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। सो वो किसी दूसरे राज्य से इधर अपने लिए कमाने के लिए आए थे और हम उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएं, वो तो मेरे को बहुत बुरा सा लगा। इसलिए मैं कभी फ़ोटो के पक्ष में नहीं रहता। सो हम लोगों ने मोस्टली उन लोगों का ज़्यादा साथ दिया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लेते हैं सर। सरकार जिस प्रकार मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है, क्या इस चीज़ को लेकर भी आप जागरूक कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी का, कि केजरीवाल जी ने अगर पहले आवाज़ नहीं उठाई होती फ्री वैक्सीन के लिए तो शायद मोदी जी फ्री नहीं कर पाते। लेकिन जब केजरीवाल जी ने उसका आह्वान किया कि आपको फ्री देनी चाहिए, हमारी कंट्री में इतने पैसे वाले लोग नहीं, मतलब बहुत सारी बातें हुई, तो प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि केजरीवाल जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप में, जो दिल्ली को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और कंटिन्यू हमारा जो एक कारवां हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साफ़ सुथरे लोग हैं, साफ़ सुथरी राजनीतिक कर रहे हैं। और राजनीतिक तो नहीं कर रहा मैं, तो मुझे तो अभी भी लगता है कि हमारे केजरीवाल जी या मनीष जी या गोपाल राय जी, वो भी हमारी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, सब लोग समाज सेवा लगता है मुझे, क्योंकि वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, 10 आदमियों में 100 आदमियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई स्टारडम नहीं चाहिए, वो एक सिंपल तरीके से कहीं भी पहुँच जाते हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। आज देखो ना, दिल्ली में बिजली, पानी, CCTV कैमरे, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वो उन लोगों ने दिल्ली के लोगों को दी है। और हमने भी अपने एक छोटा सा 2 ई-रिक्शे हैं, बट बोर्ड नहीं लगवाया है। तो वो हम लोगों ने बोला भाई यार, किसी को नहीं कि हम बैठा के लेके जा रहे हैं और उसको बुलवाओ जी, हमने वैक्सीन के लिए चला रखा है। तो इंटरनली हम लोगों को बोल रहे हैं कि भैया वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। उसका एक रीज़न और भी, जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो आपको या तो आपका RT-PCR टेस्ट चाहिए, या फिर आपको वो जो हम डोज लगवाते हैं, फर्स्ट या सेकंड डोज लगवाते हैं, उसका जो मैसेज आता है उससे भी आप ट्रेवल कर सकते हैं और किसी को कहीं भी जाना पड़ सकता है।
अच्छा, मिशन 2022 एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं तो, कि जैसे कि एमसीडी शासित भाजपा है इस समय 15 साल से, क्या इस गढ़ को तोड़ पाएंगे और क्या तैयारी चल रही है एमसीडी चुनाव को लेकर? सर देखिए, एमसीडी अपने आप में समझ में आ जाता है। एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो एमसीडी में जो तबका है वो कि गरीब तबका है और वो वाल्मीकि समाज उसमें सबसे ज़्यादा है। जी अभी देखते हैं ना, बीजेपी हमारे लोगों को, खुद मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे लोगों को टाइम से सैलरी नहीं दे पाती। जी कभी बीजेपी ने सोचा कि हमारे लोगों को जब टाइम से सैलरी नहीं मिलती, 3-3 महीने लग जाते हैं। सैलरी पहली बात उनकी बहुत कम है, और सैलरी के बिहाफ पे जब उनकी सैलरी कम है तो जब उनको 1 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो उस महीने का बच्चों को खिलाने के लिए वो क्या करेंगे, वो कहने कि इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं। जो वो पैसा उठाते हैं तो एक तो वो जो उनको सैलरी नहीं मिली उनका वो लॉस हुआ, दूसरा जब उन्होंने वो पैसा लिया तो उस पर ब्याज लग गया, तो जब उनकी सैलरी आती है तो वो सारा ब्याज ही ले जाते हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट दे सकता हूँ कम से कम 1000 लोगों की। ऐसे लोग हैं जो आके बोलते भी हैं मुझे, फिर हम उनके लिए जितने भी एफर्ट्स हैं हम लगाते हैं। हम अपने विधायक साहब से बात करते हैं और विधायक साहब उनका निवारण भी करते हैं किसी और दूसरे एंगल से कि भाई यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलेंगी, आप यहाँ से जाके ले लो, ये मेरी पहचान का है। मेरी भी मार्केट में जैसे कलामपुरी मार्केट जिस मार्केट में आप बैठे, इस मार्केट का मैं महासचिव भी हूँ। तो हम लोगों को जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, बनिया लोग, उन लोगों को बोल देते हैं बेचारे, वो भी उनको हेल्प करते हैं। हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी की सिपाही हैं और हमारे आला जितने भी बड़े नेता हैं वो भी सब बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और लोगों के जो रुझान हम लोग देख रहे हैं गली मोहल्ले में जाके, बीजेपी से लोग बहुत त्रस्त हैं। आप किसी भी एंगल पे चले जाओ, 102 रुपये पेट्रोल हो गया। आप बताएं मुझे, 102 रुपये पेट्रोल, एक जो बंदा बाइक पे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाता है उसका सैलरी आज भी 12,000 रुपये है। वो 12,000 रुपये में अपना बाइक का पेट्रोल डलाएगा या फिर अपने घर को पालेगा। वो बाइक से डिलीवरी होनी है। स्वेगी में भी सारे बाइक वाले लड़के, और बहुत सारी जगह लड़के बाइक से जॉब कर रहे हैं, लड़कियां बाइक से जॉब कर रही हैं। जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जनता की जेब पे वजन बढ़ जाएगा। अच्छा, लास्ट में और कुछ अपने कल्याणपुरी वासियों को कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? हाँ, कल्याणपुरी वासी हमारे सारे जितने भी कल्याणपुरी के हमारे लोग हैं बहुत अच्छे हैं सब लोग। और जैसे हम लोग काफ़ी टाइम से मिलजुल के रह रहे हैं वैसे हम लोग रहें। और जैसे आजकल देख रहा हूँ कल्याणपुरी में थोड़ा पहले से बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया। लोग बाग पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी 1-2 ब्लॉकों में, अब वो नहीं होती है, वो होनी भी नहीं चाहिए। और लोग बाग पहले से जागरूक हो गए। जैसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम यहाँ जब रहते थे तो बिजली के पानी के बारे में हम लोग हमेशा परेशान त्रस्त रहते थे। कुछ पता ही नहीं चलता था कि हमें जाना किस तरफ है। आज कम से कम हमें पता चलता, हमारा हर ब्लॉक में हमारा एक कार्यकर्ता है और वो अपनी बात को वहाँ के उस ब्लॉक के लोग हमारे कार्यकर्ता तक पहुँचाते हैं और वो हमारे काउंसलर और हमारे विधायक साहब तक और मंत्री साहब तक जाती है और उन लोगों की समस्याओं का निवारण हम लोग कर रहे हैं। और कल्याणपुरी की जनता के लिए क्या कहेंगे, जनता थोड़ा है, मैं भी तो जनता में से ही हूँ, मैं भी बाहर से नहीं हूँ, मैं भी एक जनता ही हूँ। बस यही है कि हमारे कल्याणपुरी के भाई सारे हंस-खुश रहे। और जो अभी पैंडमिक चल रहा है कि लोग ये ना सोचें कि कोविड चला गया है, कोविड अभी है। तो कोविड के रहते हुए सबसे ज़्यादा तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि अपने मास्क कंपलसरी हमारा हो, हाथ सैनिटाइज करते रहें या फिर हम धोते रहें और दूरियां बना के रखें, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना करें। खास तौर पे जैसे हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो थर्ड वेव में बच्चों को थोड़ा ज़्यादा बाहर ना निकालें, उनको घर के अंदर रखें और उनको थोड़ा योगा मेडिटेशंस और खुद भी योगा और मेडिटेशंस करें घर के अंदर। और अपने डाइट प्रॉपर लें, क्योंकि अगर हेल्थ बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम लोगों का हेल्थ सही होगा शायद हम बीमार नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद आपका अमित प्रधान जी। तो ये हमारी सीधी बात अमित प्रधान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।